सर आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग से आईपी एड्रेस में जाता है ना सर। अच्छा, किसका मिलता है? सर अपने मिलता है। देखो, चलो अपना मिलता है ना, अपना थोड़ी ढूंढना है तुम्हें। तुम तो कह रहे थे कि मुझे किसी एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढना आता है कमांड प्रॉम्प्ट से। सर वो बाबा ने बताया था कैसे ढूंढना था सर, मैं तो बस रॉन्ग डाल रहा था। हाय चेक हाय, कर रहे थे। बाबा तुम्हें चेक कर रहे थे? ये कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है? इसे मैंने खोला हुआ है। अरे मेरा नजर आ रहा है। सर आपको नजर आ रहा है? ये तो- कि देखो, दो कमांड्स हैं, एक तो है पिंग। फॉर एग्जाम्पल पिंग मैंने किया www.yahoo.com। ठीक है। अच्छा, अब पिंग जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास ये आ रहा है, फ्रॉम 201499864 800। ठीक है। और ये 60,000, ये पता है क्या आ रहा है? ये आ तो आईपी एड्रेस ही रहा है, लेकिन ये आईपी एड्रेस V6 में आ रहा है, वर्जन 6 में आ रहा है। हम लोग जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे होते हैं ना, वो वर्जन 4 होता है। या हम लोग जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं अभी फिलहाल, वो है वर्जन 4। सर जी। मैंने उसके ऊपर कमेंट फॉर्म के ऊपर लिखा था www.youtube.com। तो उसके ऊपर आ रहा है कि पैकेट सेंड 4 रिसीव 3 लॉस्ट 1, तो 25% लॉस हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कल जो हमने बात की थी कि इंटरनेट इज अ लॉसी मीडियम, तो वो आपके नेटवर्क में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नॉइज है, जिसकी वजह से पैकेट्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं। जरा शेयर करना हमसे कि ये खैर वो आप अपने अगर करेंगे तो सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पैकेट्स कितने सेंड हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, कितने लॉस हुए हैं। तो वो आपको बता देगा। ठीक है, और एक और कमांड है ns lookup। ठीक है, तो ये ns lookup की कमांड जो है वो आपको yahoo.com के जो आईपी एड्रेसेस हैं, अब एक नहीं होगा yahoo.com का आईपी एड्रेस, बहुत सारे होंगे। तो वो उनमें से आपको कुछ आईपी एड्रेसेस yahoo.com के वो दिखा देगी। आप इसमें से कोई भी आईपी एड्रेस कॉपी कीजिए और इसको अगर अपनी ब्राउजर विंडो में आप लिखेंगे HTTP के साथ, तो ये आपको yahoo.com पे ही ले जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ इस वक्त डाउन भी हो सकता है, जैसे कि ये मैंने 164 वाला एड्रेस लिखा, तो ये डाउन का आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एड्रेस लिखा, ये एड्रेस लिखा, तो ये डाउन है याहू की वेबसाइट। और कोई लिखता हूँ, दूसरा है मेरे पास 74.6.143.26। 74.6.143.26। ठीक है, ये भी याहू है, लेकिन इस वक्त डाउन है।
चलो उसको तो बंद करो। ठीक है, स्क्रीन अभी शेयर हो रही है, नजर आ रही है स्क्रीन? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। वेरी गुड। तो ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की भी जो बात हमने पहले की थी कि जी आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस जो है वो अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट की इंटरनेट पे आपकी डिवाइस की लोकेशन देता है, और मैक एड्रेस जो है वो आपकी डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से मैन्युफैक्चरर की है, वो कौन सी डिवाइस है। और क्योंकि मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जैसे चेंज होता रहता है ना, तो मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है जो कि हार्ड कोडेड होता है, जो कि एम्बेडेड होता है हार्डवेयर में। आईपी एड्रेस एक सॉफ्टवेयर के तौर पे आपको मिलता है जो कि चेंज होता रहता है, जो डायनेमिक होता है। मैक एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है जो कि हार्ड कोडेड होता है हार्डवेयर में। ठीक है, सर इन्होंने पाकिस्तान का आईपी एड्रेस 92168 होता है, से स्टार्ट होता है। नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो ये इसमें क्या है? पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी ईमेल, ये पाकिस्तानी एड्रेसेस नहीं है। ये जो 92168 की सीरीज है ना, आईपी एड्रेस जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ये, लेकिन हमारे पास ना मुख्तलिफ क्लासेस हैं आईपी एड्रेसेस की। IPv4 की मैं बात कर रहा हूँ, वर्जन 4 की। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो इसमें जो हम होम नेटवर्क्स के लिए आईपी एड्रेसेस की कैटेगरी यूज करते हैं ना, वो आम तौर पे क्लास सी होती है। और क्लास सी में ये एड्रेसेस आते हैं 92.168, और इसके आगे मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ दोनों ऑक्टेट्स में कुछ और होता है। तो इसलिए आपको, क्योंकि आपने पाकिस्तान में ही नेटवर्क्स देखे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये 92, क्योंकि पाकिस्तान का कोड भी है +92, तो इसलिए ये शायद पाकिस्तान के नंबर्स हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर में जो क्लास सी में आईपी एड्रेसेस हैं वो यही होते हैं। ठीक है, आईपी सही एड्रेसेस है। की क्लासेस होती हैं। आप चाहें इसको डिटेल से लुकअप कर सकते हैं इंटरनेट पे, इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो एग्जांपल एक दी हुई है ना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की, वो कहते हैं इट इज पॉसिबल टू मूव हाउस, so your IP address will change but the same people will be living in the new house, so their MAC address will remain unchanged। यानी आप घर तो बदल लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो तो वही होते हैं ना। तो लोग जो हैं वो समझ लें वो उनका मैक एड्रेस है, और घर जो है वो उनका आईपी एड्रेस है। तो मैक एड्रेस सेम रहता है, घर का एड्रेस बदल जाता है। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास है एक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज है एक मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस को डेवलप करने के। जो भी वेबसाइट्स डेवलप होती हैं वो HTML में डेवलप होती हैं प्राइमरीली। उसके बाद उसमें बहुत सारे तड़के लगाए जाते हैं, उसमें HTML के साथ CSS का तड़का लगाया जाता है। उसको और डायनेमिक करने के लिए उसमें जावास्क्रिप्ट का तड़का लगाया जाता है। उसको और ज्यादा उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए और डायनेमिक करने के लिए उसमें PHP, पाइथन, इन सब चीजों को उसमें इनहेंसर्स के तौर पे डाला जाता है। लेकिन जो बेसिक टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होता है ना, दैट इज HTML, यानी वो हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपके सिस्टम पे होती है। अभी आप देखें, मैं आपके सामने एक वेब पेज ओपन करता हूं, मुझे नहीं पता इसमें कोड आता है या नहीं आता, लेकिन कोई एक वेब पेज बताओ अपना, अली। स्पेक से मिल सकता है आपको HTML का कोड, क्या? स्पेक टैब से। स्पेक टैब हाँ, से आपको HTML का कोड बस मिल मैं जाएगा। वही मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। कोई एक और ये वेब वाला पेज, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट का ही HTML का फोल्डर सर, यही जो कोई आपका एक, पेज अच्छा खुला हुआ है। कोई एक वेब पेज तो बताओ। सर ये जो आपका खुला हुआ है यही कर लें। अरे ये नहीं ना, जैसा यूट्यूब कर ले, सर यूट्यूब। तुम्हें यूट्यूब बड़ा अच्छा लगता है।
जी सर, बहुत अच्छा लगता है। चलो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का एक पेज ये ओपन कर लिया। ठीक है, अब इस पे मैंने एक सिर्फ राइट क्लिक किया है, और इस राइट क्लिक पे मैं इंस्पेक्ट, ये नजर आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? जी इंस्पेक्ट का टैब नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है सर, वेरी बहुत गुड, ये सस्ता। इंस्पेक्ट का टैब मैंने देखा। अच्छा, इंस्पेक्ट का टैब जो है ना, वो तो आपको पूरा इंस्पेक्ट करवा देगा सब कुछ। ये बंद करो एक मिनट, और इसके बजाय व्यू पेज सोर्स देख लो सिर्फ। ठीक है, अब आप व्यू पेज सोर्स देखें। ये पेज सोर्स नजर आ रहा है? हाँ। नजर आ रहा है कोड ये? नहीं सर, अभी शायद जी नजर आ गया सर। इसका इसको सर कॉपी पेस्ट करेंगे, वो वीएलसी, वो क्या, वो सर कोडिंग जो क्या बोलते हैं उसको, विजुअल क्या स्टूडियो बोलते हैं? कोड के अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे सर। तो सारा सीएसएस वगैरह कुछ नहीं होगा, बस एक अजीब सा, बस आपके पास एक कुछ खुला हुआ होगा सर। बस एक HTML जावास्क्रिप्ट का कोई नहीं। पेज होगा बस, है ना? जी सर, बहुत बेकार सा, अच्छा, गंदा सा। देखो ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइप सबसे पहले गिवन है। ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, यानी हमें ये क्लियर हो गया कि ये HTML का पेज है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, तो अब HTML शुरू हो रही है, यहाँ से HTML लैंग्वेज इंग्लिश है, और ये HTML का एक और टैग है, ठीक है, LTR। हेड इन्फो में डिटेल्स दी हुई हैं, मेटा नेम, ये क्या होता है अभी हमारा फोकस ये नहीं है, ये हम हटा भी देंगे ना तब भी कोई मसला नहीं। टाइटल माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट एक उसमें एडेड है, किस तरह से HTML में जावा कनेक्टेड स्क्रिप्ट, किया हुआ है सर, एक जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट किया हुआ है सर जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल इसमें से। इम्बेड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें इसमें है, हेड के अंदर ही। देखो ये हेड यहाँ पे खत्म हो रहा है, हेड को खत्म करने के लिए एक स्लैश और हेड लिखा हुआ है। जब हेड शुरू हुआ था ना, तो सिर्फ हेड लिखा हुआ था, ये हेड लिखा हुआ है, ये हेड यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक हेड था। ठीक है, ये हेडर है, यानी सिर्फ हेडर जो नजर आ रहा है ना, उसमें इतनी सारी चीजें थी। उसके बाद बॉडी शुरू होती है HTML पेज, मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। चलो अभी इसको बंद करते हैं जरा, शायद। HTML में मुख्तलिफ टैग्स होते हैं जो कि आपको जैसे कोड किसी भी लैंग्वेज में होता है ना, तो HTML टैग्स इस्तेमाल करता है, कीवर्ड्स उसके टैग्स के थ्रू आप यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है तो आप हेड का टैग यूज करेंगे, आपको उस पेज की, जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं, बॉडी डिफाइन करनी है तो आप बॉडी का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से TD, हेडिंग के लिए H3 H2, ब्रेक के लिए BR, और TR जो है वो टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर टेबल बॉर्डर आपने बताना है तो वो कितना है, उसके लिए आप मुख्तलिफ टैग इस्तेमाल करते हैं। तो ये HTML कोड का जो फॉर्मेट है वो आप टैग्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। बात क्लियर है, सर समझ में? एचटीएमएल पढ़ना हमारे सिलेबस में है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? एचटीएमएल पढ़ना हमारे सिलेबस के अंदर है। HTML पढ़ना हर उस इंसान को जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, जो कि वेब पेजेस को ब्राउज करता है, जो कि वेब पेजेस बनाना चाहता है, उसको आना चाहिए। आपके सर इसको सिलेबस बनाना में चाहते हैं सर। HTML पेजेस, आपके सिलेबस में HTML पेजेस की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आपके पेजेस में HTML को डिफाइन कैसे किया जाता है, उसके कौन से टैग्स हैं बेसिक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना है। बस पर सर ठीक है, मैं बस एचटीएमएल तो नहीं सीखना होगा ना पूरा सर, फिर HTML सीएसएस सीखना सीखने में मुझे। कौन सी ऐसी मुश्किल बात है यार, ये HTML, ये शुरू हो गई HTML, ये आ गया बॉडी। ठीक है, सर बॉडी आता है, हेडर होता है सर, फिर वो डिव और क्लास, डिव भी होता है सर। बहुत सारे टैग होते हैं सर। और क्या होता है? नैव का भी टैग होता है सर। हेडिंग होती है। नैव बार, नैव बार के लिए भी एक अलग से टैग होता है सर, आई थिंक। बहुत पहले बना था मैंने, बहुत बोरिंग लगा था मुझे। बहुत बोरिंग लगी थी तुम्हें, इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लग रही है? पता नहीं सर, बस नहीं लगा था सर, बहुत बोरिंग था, इसलिए मैं डर रहा था सर बॉडी पढ़ने से। खत्म, और बस इसको सेव कर दूं अगर एज एन HTML फाइल,
अच्छा तुम लोग देख रहे हो मैं क्या कर रहा था? नहीं देख रहे तुम? मैं स्क्रीन ही शेयर कर लूँ ना। मैंने ये एक नोटपैड पे फाइल ओपन की और उसमें ये चीजें लिख दी। नोट पैड भी एक वो विजुअल स्टूडियो कोड की तरह आप उसके ऊपर लिख अरे सकते हैं। छोड़ो ना, नोटपैड तो तुमने इस्तेमाल किया ना, विजुअल स्टूडियो कोड तो जरा एडवांस चीज है, अभी उस पे नहीं जाते। पहले सर मैं इस्तेमाल कर नोटपैड चुका पे। हूँ। तुम तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके हो, तुमने तो चैट जीपीटी बनाने में जो किरदार अदा किया है अभी, वो उसके बारे में आर्टिकल्स आने बाकी हैं। अभी दुनिया को पता चला नहीं है कि तुमने उसमें क्या रोल प्ले किया है, छुपे हुए हो तुम अभी। तो HTML नोटपैड पे अगर हम लिखें ना, तो सिंपल, अगर प्लेन सिंपल टैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, HTML शुरू की, बॉडी शुरू की, H1 में मैंने आसिम लिखा, या आसिम भी क्यों लिखे भाई, ये लिख देते हैं IGCSE 0478 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, H1 मैंने हेडिंग 1 में इसका फॉर्मेट लिखा और बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है, मैंने HTML भी क्लोज नहीं की, चलो HTML क्लोज कर देता हूँ। फिर इसके बाद HTML खत्म, इस फाइल को मैंने फिर से सेव किया, और ये मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, मैंने सिर्फ इसको रिफ्रेश किया है, रिफ्रेश कर रहा हूं मैं। अरे यार, ठीक है, सिर्फ इसको रिफ्रेश किया, ये IGCSE 0478 कंप्यूटर साइंस से लिखा। अच्छा अब एक बात समझो, देखो जब ये लैंग्वेज नहीं बनी हुई थी ना, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं बनी हुई थी, तो दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के किसी ने एक ऐसी लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज इन्वेंट की जिसके थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी से कम्युनिकेट कर सकते थे लिख के। एंड इनिशियली इट वाज ओनली टेक्स्ट। दैट इज वाई आप देखते होंगे ना, अक्सर वेब पेजेस के एड्रेस में लिखा हुआ होता है HTTP। इस HTTP का क्या मतलब है, किसी को पता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन इस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी हमने प्रोटोकॉल पढ़ लिया, क्या होता है प्रोटोकॉल, किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल एक तरीकेकार होता है जिसके थ्रू कोई भी चीज ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, सेंड हो रही है या रिसीव हो रही है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या मतलब है कि भाई हाइपर टेक्स्ट कोई चीज होती है, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे कभी। तो टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर कैसे किया जा रहा है उसका एक प्रोटोकॉल है। लेकिन अभी तो हम टेक्स्ट नहीं करते ट्रांसफर, अभी तो हम इमेजेस भी करते हैं, वीडियोस भी करते हैं, तुम्हारी फेवरेट वेबसाइट यूट्यूब पे वीडियोस ट्रांसमिट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन टैग या प्रोटोकॉल हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोटोकॉल भी डेवलप हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब वो सिर्फ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, वो तो हाइपर मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, लेकिन कहते हैं उसको अभी भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो बात सिर्फ कहने की ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है HTML, जो तुम्हें बोरिंग लग रही है ना इब्राहिम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। इससे दुनिया में आज जिस तरह से हम इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब इस्तेमाल करते हैं ना, उसको यहाँ तक लाने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इसको इतना हल्का मत लेना। सर मैंने हल्का नहीं लिया, सर जिसने हाँ, बनाया होगा उसको मजा आता होगा सर। बस हल्का मत लेना, बस ये समझो। ठीक है, तो ये बेसिक टैग्स HTML के हैं। अब आप लोगों ने काम ये करना है कि जरा सा HTML के बेसिक टैग्स को एक्सप्लोर करना है। बहुत सारे टैग्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आपके कोर्स में नहीं है बहुत सारे टैग्स, लेकिन वैसे ही जरा सा आप में ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, तो आप कुछ टैग्स जो हैं वो इंटरनेट के HTML के एक्सप्लोर कीजिए, और इंटरनेट के ये HTML के टैग एक्सप्लोर करके एक वेब पेज बनाने की कोशिश कीजिए नोटपैड में, विजुअल स्टूडियो में नहीं, किसी और टूल में नहीं, सिर्फ नोट पैड में। ठीक है? सर अगर गलती होगी तो पता कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई तो मैं बता दूंगा कि गलती हो गई, इसमें क्या है ऐसी मुश्किल बात? गलती सर नहीं वो विजुअल करेंगे, स्टूडियो कोड बता। गलती करने में तो मजा आता है, गलती नहीं करेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा?
ठीक है। और HTML में जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आप जब HTML के पेज को ब्राउजर में लोड करेंगे तो आपको फौरन खुद ही गलती पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा करने की। और मेरा ख्याल है अभी हम यहीं तक रखते हैं, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन और आपके लिए पता नहीं खुशखबरी हो कि क्या है, कि अगले 10 दिन तक तो आपकी क्लासेस नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी क्लासेस शुरू होंगी दोबारा, मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। मीनवाइल आई ट्राई टू पोस्ट सम थिंग्स, सम क्वेश्चंस दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व एंड सबमिट। ठीक है, ना सर। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।